4 साल से 3.5-4 साल से सभी को एक बहुत ही उम्मीद की किरण देते हुए, कई परिवार को घरों को रोशन करते हुए और बहुत ही स्पीड से इस कैंगन बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो अपने बीच में आज बहुत ही जबरदस्त लीडर हमारे टीएमटी ग्रुप के सर्वोच्च स्थान पे पाने के बाद में कई लोगों को यहाँ पे जीवन में परिवर्तन किया है और कई लोगों के एक आशा की किरण दी है इन्होंने और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो अपन यहाँ पे लगभग 166 सदस्य यहाँ पे आ चुके हैं और जल्दी जल्दी फोन लगा लें सभी को कि आज की जो मीटिंग होने वाली बहुत ही जबरदस्त सीखने की मीटिंग होने वाली है और बहुत ही जीवन में ग्रोथ करेगी। तो यहाँ पे हमारे मंदसौर के डिस्ट्रिक्ट के और के पास के गांव है, गांव बनी के रहने वाले हैं भाई यशवंत जी ठाकर साहब, जो 682 के पोजीशन पे है। 2 आईडी उनकी आज 682 की पोजीशन पे है और बहुत ही कम समय में इन्होंने इस अचीवमेंट को लिया है। तो वो किस प्रकार से लिया है, अपने को क्या क्या बारीकियों की ध्यान रखना है, इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है, इस बिजनेस को कैसे सर्वोच्च स्थान पे ले जाना है, ये सारी चीजें आज अपने को सीखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा भाई यशवंत जी ठाकर साहब। यशवंत जी आप तैयार है, रेडी हैं यशवंत जी? यशवंत जी प्रतीश भैया, थैंक यू। चंपालाल जी सर, आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी। सर नमस्कार, आवाज ब्रेक हो रही है। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार गोपाल जी सर। पटवारी साहब, ब्रेक हो रही है आवाज आपकी। आवाज ब्रेक हो रही है, मेरे को इसका कुछ करते हैं अभी। अब देखो अब क्या है, अब ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। है भी प्रॉब्लम है थोड़ी। हाँ अरे प्रॉब्लम है। पन्नालाल चौहान जी, इसमें सभी को अनम्यूट कर दे। चलो मैं ही कर रहा हूँ। चलिए ठीक ठीक, चालू कर दिया सर। आप धाकड़ जी अपने आप को म्यूट कर ली, अनम्यूट। पन्नालाल सर गुड मॉर्निंग, जय गुरुदेव। चंपालाल सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलो आज के स्वाव अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आज फिर मुझे मौका देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने माता पिता परमपिता परमेश्वर और अपने अपलाइन का थैंक्स करना चाहूंगा कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। आज जो कुछ भी हूँ सब उनकी वजह से हूँ। और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी हमने बहुत कुछ बड़ा कुछ किया नहीं है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें। यहाँ पर विदाउट किसी टॉपिक के डायरेक्ट मतलब मैसेज मिल जाना और दिखना, चलो अपन कल मीटिंग करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं देखता हूँ कितने लोगों का कैमरा ऑन है। अशोक कुमार जी का कैमरा ऑन है, गोपाल जी का है, चंद्रकांति दादी जी का कैमरा ऑन है, मीना रावत, ओम प्रकाश जी, महेंद्र जी पटेल सर कैमरा ऑन करके बैठे, कुशवाहा सर, महेंद्र जी कुशवाहा सर कैमरा ऑन करके बैठे हुए हैं। वाह ग्रेट ग्रेट। ओम प्रकाश जी पटना से हैं, बहुत शानदार। शांति दैया हैं, शिवाजी सर हैं, डॉक्टर अरविंद जी हैं, योगेश्वरी साहू मैडम हैं, ललित वक्तरिया हैं, प्रधानलाल जी हैं। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी लोग कैमरा ऑन करके, तो आपको सामने देखकर ऐसा लगता है, क्योंकि जूम प्लेटफॉर्म बात करना थोड़ा मेरे लिए अनकंफर्टेबल है। सामने होते तो बातें खत्म ही नहीं होती, लेकिन तो मजा आएगा आप लोगों से बात करके। हम लोग यहाँ पर कुछ समय, डॉक्टर देव किशन जी भी आ गए हैं कैमरा ऑन करके। बाकी लोग भी अगर आप चाहें तो, अगर आप कंफर्टेबल है तो ऑन कर सकते हैं, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप जैसा आप चाहें वैसा यूज कर सकते हैं। क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग रोज सुबह आते हैं, इनके लिए हम सीखने के लिए आते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आकर के हम लोग सीखते हैं किस तरह से हम अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेके जाएं। और चूंकि हम जिस इंडस्ट्री में हैं, इस इंडस्ट्री में ये अब कोई काम नहीं रहा, ये इंडस्ट्री हो गई है ना। डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री बन चुकी है और हम एक इंडस्ट्री के अंदर है जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छे से वर्क करके हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले थैंक्स करना चाहूंगा वाव एकेडमी के सीईओ डायरेक्टर मिस्टर वैभव जी साठे सर दादा का, जिनकी वजह से आज ये सिस्टम रन कर पा रहा है।
हमारे ग्रेट अपलाइन मेंटर महेश जी हाड़ा सर का, बाइक के प्रधान साहब का, जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया और सिस्टम को रन कर रहे हैं। और मैं थैंक्स करना चाहूँ मेरे अपलाइन डॉक्टर अशोक जी पाटीदार, श्री राम रतन जी मलगाया सर का, श्री राम बहादुर पटेल सर का, अनिल जी चौधरी सर का, और उन सभी अपलाइन मेरे एलओस में जितने भी अपलाइन है सबका थैंक्स करना चाहूंगा कि उनको उनकी उस वजह से मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आ पाया। ऐसा नहीं कि मेरे लिए पहला प्लेटफॉर्म था, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम आया था। पिछले अगर देखा जाए तो पिछले 15 साल से ज्यादा समय से मैं इस इंडस्ट्री में था। वर्ल्ड की टॉप कंपनी, टॉप ब्रांड के साथ मैं काम कर रहा था, जो कि जिसने इस दुनिया को कंसेप्ट को दिया था, उस कंपनी के साथ में था। बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स थे और बहुत ही अच्छे से काम कर रहे थे और मजा भी आ रहा था, सीखना भी मिल रहा था, सब कुछ चल रहा था। लेकिन कई बार जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार बदलाव आते हैं। तो हमारे जीवन में भी ऐसी कोई घटना घटित हुई और जिसकी वजह से मैं उस काम को प्रॉपर वे में नहीं करके मुझे बीच में ब्रेक करना पड़ा। और फिर मैं अपनी जॉब की तरफ मूव किया और जॉब चल रही थी, बिजनेस भी मेरा पार्ट टाइम में चल ही रहा था। और फिर लगा कि यार जीवन में पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ऐसे व्यक्ति बैठे जिनको पैसों से कोई समस्या होगी या पैसों से कोई एलर्जी होगी। हर आदमी चाहता है जीवन में एक बड़ा पैसा। अब बड़ा पैसे का मतलब ये है कि या तो कोई जॉब से कमा रहा उससे संतुष्ट है या किसी का बिजनेस से कमा रहा संतुष्ट है। लेकिन मैंने देखा है कि जितने भी बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन का मतलब क्या हुआ, अब टाटा ले लो, अंबानी ले लो, बाटा ले लो, बिरला ले लो, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, इनको पैसों की भूख मेरे से ज्यादा है। क्या लगता है सर, हमें पैसों की भूख ज्यादा है या उनको पैसों की भूख ज्यादा है? आपकी आवाज आप अनम्यूट कीजिए चंपाला जी। डॉक्टर साहब अरविंद जी, पैसे की भूख किससे ज्यादा है, मुझे या अंबानी को? मुझे सर, हमको ही है अभी तो। भूख किसको ज्यादा है? जो पैसा कमाने के लिए खूब मेहनत कर रहा, दो एक इंडस्ट्री, फिर दूसरी इंडस्ट्री, फिर तीसरी, सब कुछ अपने ही कर लेंगे। सर अंबानी को है सर। पैसे, हाँ जी सही बोला ना, पैसे वालों को ज्यादा पैसे की भूख होती है। वो पैसे वाला ही और पैसे बनाता है, पैसे से पैसा बनता जाता है। अच्छा, जरूरत किसको ज्यादा है, अंबानी को कि यशवंत ठाकुर को? हमको ही है सर। अपने को है ना, जरूरत अपने को और भूख उनको है। तो पूरी किसकी होगी? जिसको भूख है, जो उसके लिए एफर्ट डालेगा। तो सीधा सा गणित है कि मुझे समझ में आया कि यार पैसा भी जीवन में बहुत जरूरी है और एक बड़ा पैसा होना चाहिए। कुछ ऐसे ग्राफ देखे थे जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था और डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में गया था, तो मुझे डराया गया था इस तरह से कि सन 1940 में एक परिवार जो होता था वो खाली 10 रुपए में चल जाता था और उसमें से भी वो 3 से 4 रुपए बचा लेते थे और अच्छे से खुश जीवन जीते थे। और बड़े बड़े परिवार होते थे, 20-20, 30-30 लोग परिवार बचा। क्या सच है? फिर समय आया कि मुझे इस तरह से डरा के बोले सर 1960 में वही परिवार को चलाने के लिए 100 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। और जब 100 रुपए उनको मिल रहे थे उस टाइम पर, वो लोग परिवार थोड़ा सा छोटा हुआ था लेकिन 100 में से भी वो कुछ 10-20 रुपए बचा लिया करते थे और परिवार थोड़ा छोटा हुआ था। 1960 का 1980 आया। हर 20 साल में जो इनकम थी, जो खर्चे थे, उसके आगे एक जीरो बढ़ता गया। तो 1980 आते आते व्यक्ति 1000 रुपए महीने कमा रहा था तो परिवार को ठीक ठाक चला रहा था, लेकिन वो 1000 रुपए में से बचा नहीं पा रहा था और परिवार और छोटे होते जा रहे थे। एक समय आया कि सन 2000 हम सब ने देखा, हम सब ने सन 2000 देखा होगा। 2000 से लेकर के 2010 के बीच में अगर किसी व्यक्ति की आय 1000 से लेकर के 10,000, एक जीरो और बढ़ेगा। तो सन 2000 में अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए महीना है तो ये देखा गया है कि बचाना तो अलग की बात है ना, बचत तो जीरो हो जाती है। और कई ज्यादातर लोग तो माइनस में चलते हैं या कर्जे में चलते हैं, ईएमआई पे चल रहे होते हैं। और परिवार को देखे तो परिवार छोटे हो गए हैं, हमारे दो का कंसेप्ट आ गया है। और इस तरह से देखते हैं कि परिवार छोटे होते गए, आमदनी बढ़ती गई, लेकिन फिर भी हम मैनेज नहीं कर पाए। तो जब मैं सन 2008 या 9 के आसपास जब इस इंडस्ट्री में पहली बार एंटर हुआ था तो मेरे को इतना डर लगा था, यार 2000 तो अपनी लाइफ में भी आएगा। 10,000 रुपए, मतलब 2000 से लेकर 2020 के बीच में 10,000 को महीने कमाने वाला आदमी का तो कोई जीवन चलना ही नहीं है। फिर उन्होंने अगला जो आंकड़ा बताया कि 2020 से लेकर 2030 के बीच में जो समय रहेगा
उसमें आपको एक जीरो और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आप उसको रोक नहीं सकते। 1940 से अभी तक नहीं रोक पाए तो आगे क्या हम रोक पाएंगे जीरो लगने से। तो उन्होंने एक जीरो और जैसे ही लगाई तो वो 10,000 से डायरेक्ट 1 लाख हो गया। तो मुझे ये समझा गया कि यार 1 लाख रुपए महीना अगर सन 2020-2030 के बीच में अगर आप कमा रहे होंगे और परिवार बहुत छोटे हो गए होंगे, उस टाइम पे आप 1 लाख रुपए से आप वो जीवन नहीं चला सकते जो आप पहले 10 रुपए में चला रहे थे, जो परिवार चल रहा था। मतलब यहाँ पर भी आपका इनकम 1 लाख रुपए होगी, फिर भी आपके जीवन में वो खुशियां नहीं होगी, वो आपकी लाइफ में लग्जरी नहीं होगी। यहाँ पर भी आप ईएमआई पे चल रहे होंगे, आपके पास कर्जे होंगे। तो कम से कम 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम अगर 2020 से 2030 के बीच में होती है तो आप सरवाइव कर पाओगे। तो एक डरावना सा आंकड़ा था और बहुत डरा हुआ था मैं स्टूडेंट लाइफ में कि यार 2020 आएगा तब तक ऐसा क्या करेंगे 1 लाख रुपए महीना बन जाए। तो फिर मैंने 1 2 3 4 5 अलग अलग इंडस्ट्री में ट्राई करना स्टार्ट, कहीं से भी कुछ भी करके 1 लाख रुपए महीने आ जाए। और ये सच है कि 2020-2021 जाते जाते हम उस इनकम पे पहुंच ही गए थे। और ये अलग बात थी कि उस पैसे को बनाने के लिए मैं 5 से 6 जगह से अलग अलग जगह से पैसा निकालना पड़ता था। कहीं जॉब से है, कहीं बिजनेस से है, कहीं अलग अलग ट्रेडिशनल कामों से करके और निकालना था। तो निकाला बहुत सारे काम के, लेकिन वो जो पैसा बहुत ज्यादा मोटिवेट करता था कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है और जीवन में चलना है और परिवार को लेके चलना है तो पैसा तो चाहिए। इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में आया था और मुझे यहाँ पे सिखाया दूसरा एक गया था कि इसमें आपको कोई सबसे बड़ा जो है क्वालिफिकेशन के लिए कुछ नहीं है। न तो आपका यहाँ पर रंग देखा जा रहा है, न रूप देखा जा रहा है, न जाति, न समाज, न धर्म, न एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी जा रही है। बस एक ही चीज देखी जा रही है कि आप 18 साल के हो और आप के अंदर एक कोई ड्रीम हो जिसकी वजह से आप इस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हो। फिर कुछ सपनों की लिस्ट बनी, फिर लगा कि यार ऐसा ऐसा करना चाहिए। और आज हकीकत ये है कि इस इंडस्ट्री की वजह से हम लोग आज यहाँ पर एनर्जी केंगन बिजनेस को प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग हैं। और आज से एग्जैक्ट लगभग 38-39 महीने पहले 1 मार्च 2022 के दिन ये मशीन मेरे घर में आई थी। फरवरी 2022 कोरोना के जस्ट बाद में मैंने इस डेमो को देखा था डॉक्टर अशोक जी पाटीदार और रामरतन मलगा जी सर के थ्रू। जब मैंने डेमो देखा था तो मुझे डेमो में ये समझ में आया था कि यार ये प्रोडक्ट तो मेरे घर होना चाहिए। फिर एक बात और समझ में आई कि यार ये प्रोडक्ट तो अगर जो पेस्टिसाइड निकाल दे, ये प्रोडक्ट जो कि आपके पानी को इमल्सिफाई कर दे, आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करे, तो ऐसा प्रोडक्ट है तो यार मेरे घर नहीं, ये तो सबके घर होना चाहिए। फिर एक बात समझ में गया, टेक्नोलॉजी है और नई टेक्नोलॉजी आई है। तो टेक्नोलॉजी जब भी आती है तो हमने शुरुआत में हर टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट किया था। तो ऐसा नहीं हो इस टेक्नोलॉजी को हम रिजेक्ट कर दे या सोचने में लग जाए। तो हमने इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। टेक्नोलॉजी आई है और जरूरत है, आज के समय की इस युग की सख्त जरूरत है कि कोई व्यक्ति अपने परिवार को जहर वाला भोजन, जहर वाली सब्जियां, जहर वाले फल नहीं खिलाना चाहता है, लेकिन हर परिवार खिला रहा है। मुझे सबसे बड़ा पॉइंट वही लगा था कि अगर इस मशीन में ऐसा कुछ है, इस प्रोडक्ट में ऐसा कुछ है, तो ये मेरे घर होनी चाहिए, फिर ये हर घर में होनी चाहिए। और फिर लगा कि यार होगी तो सही। अगर प्रोडक्ट बन गया है, जापान में और भारत तक आ गया है और लोग लगाने लग गए, इसका मतलब ये एक समय आएगा या हर किचन में जाएगा। और जब ये प्रोडक्ट हर किचन में जाएगा तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। फिर मुझे समझ में आया कि यार अगर डॉक्टर अशोक जी सर हैं, रामरतन मलगाया सर अगर वहां से यहाँ आकर के मुझे इस प्रोडक्ट दिखा के समझा सकते हैं, क्या ये काम मैं कर सकता हूँ। फिर मुझे लगा हाँ इसको तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। फिर मैं क्या मुझे करना चाहिए, यार करना नहीं जरूर करना चाहिए क्योंकि मुझे इसकी सख्त जरूरत है। मुझे दिख रहा था आगे ग्राफ। फिर मैंने सेकंड पार्ट पे गया, सर से बात करी। मैंने सर अगर मैं इस काम को करता हूँ जो आप कर रहे तो मुझे क्या मिलेगा। कई सारे लोगों को रहता है। सर ने कहा कि बहुत बड़ा बिजनेस है, जापान की कंपनी है, 50 साल पुराना ब्रांड है, 140 से ज्यादा देशों के लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यहाँ पर आते हो, हम आपका सपोर्ट करते हैं, हम आपको सिखाते हैं और आप सीख करके अच्छे से इस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो तो आप भी एक अपना बिजनेस का निर्माण कर सकते हो। बस ये बात थी। हमने समझा, बिजनेस प्लान देखा, पूरा प्लान देखा, कुछ भी समझ में नहीं आया।
और मलगा सर ने पता नहीं पेपर में इतना सारा करके दिखाया, सच में मुझे समझ में नहीं आया था ज्यादा। खाली एक समझ में आया था कि इसमें पैसा तो है। पहला समझ में आया प्रोडक्ट जरूरी है मेरे घर पे, दूसरा समझ में प्रोडक्ट जरूरी हर घर पे, ये जाएगा हर घर में, और न सिर्फ ये मेरे लिए जरूरी है, ये हर घर में जाएगा। और जो पोटेंशियल दिख रहा था मुझे, फिर देखा कि इसमें पैसा बड़ा है, लेकिन विश्वास नहीं हुआ था। मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि यार ये इतना बड़ा प्रोडक्ट भी हम लोग सेल कर पाएंगे, क्योंकि 2,18,000, 2,77,000, 3,00,000 तरह पहली बार सुन रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतना बड़ा प्रोडक्ट आना। पर ये तो पता था कि लोग लेंगे, अगर डॉक्टर साहब ने ले लिया है, मेरे आसपास के कुछ 5-7 लोगों ने ले लिया है, अगर मैं ले लूंगा तो लोग भी लेंगे। मुझे खाली समझ में आया था बेका मैं कि यार प्रोडक्ट तो जाएगा। तो मैंने अवसर को समझा, अवसर को भांपा, और लगा कि हाँ यार ये अवसर मेरे लिए अच्छा हो सकता है, और मैंने उस अवसर को पकड़ा। और जैसा जैसा सर बताते गए, जैसा जैसा मलगा सर बताते गए, वो तो सबसे पहले उन्होंने सबसे बढ़िया जो काम किया था मुझे, कि उन्होंने कहा था कि देखो हम आपको यहाँ पे जाता नहीं पता पाएंगे, नेक्स्ट संडे इंदौर में एक बड़ा इवेंट हो रहा है जहाँ पे कई सारे सफल लोग रहेंगे, तो आप एक बार चलिए हमारे साथ। मैंने बहाना किया कि यार सर मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं जॉब में हूँ। और पहली बार में जैसे हर व्यक्ति करता, मैंने भी वही किया था। मैंने कहा सर मैं इंदौर इंदौर तो नहीं आऊंगा, लेकिन आप मुझे बता दो, मैं कर लूंगा, मुझे सब पता है कैसे करना है ना। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी थी कि मैं अपनी तरफ से ही कर दूं, पर नहीं, उन्होंने मुझे अच्छे से प्रमोट किया। जो उन्होंने वहाँ के जो लीडर आने उसका आइडेंटिफिकेशन सही तरीके से किया। मुझे ऐसे किए कर डराया नहीं कि वहाँ पे 1,200 रुपए की टिकट है ना, या उन्होंने मुझे वहाँ के भोजन का या डिनर का उसका लंच का उसका लालच नहीं दिया कि वहाँ इतने बड़े होटल में खाना मिलेगा। उन्होंने खाली मुझे इतना बोला कि यार अगर आप इस काम को करना चाहते हैं तो हमें इस काम को सीखना पड़ेगा, और सिखा वही सकता है जो इस इंडस्ट्री में सफल है। सफल व्यक्ति ही आपको सफल बनने के गुण सिखा सकता है। तो फिर मैंने कहा यार ये बात तो सच है। मैंने जो पहले जिस कंपनी में था वहां मैं रेगुलर हर महीने मीटिंग सेमिनार में जाता था। ये तो जरूरी भी है, जाना भी चाहिए मुझे। मैंने डिसीजन लिया और मैंने सर के कहा ठीक है सर मैं चलता हूँ, कहाँ आना है, कब आना है, कैसे चल रहा है। सर ने पूरा पूरा प्लान बताया, और मैं डॉक्टर अशोक जी के साथ में फर्स्ट टाइम इंदौर गया, और इंदौर के जाल सभागार में एक छोटी सी मीटिंग थी। उस मीटिंग में मैंने देखा, तो मैंने सच में मुझे यहाँ पे अंदर तक गया कि यार ये प्रोडक्ट चल जाएगा, और अपने एरिया में भी नया है, इसको कर लेना चाहिए। बड़ा था, एक अंदर से एक डर भी था और एक खुशी भी थी। डर इस बात का कि चलेगा, लोग लेंगे कि नहीं लेंगे, ऐसा नहीं अपना ही पैसा फंस जाए। खुशी इस बात की थी कि नई अपॉर्चुनिटी है, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी वाला हर घर में जाएगा, और अगर इसकी फ्रेंचाइजी मुझे मिल गई है तो मुझे सही शिद्दत के साथ इसको निभा लेना चाहिए। मैंने बात मानी मलगया सर की, मैंने बात मानी अशोक जी पाटीदार सर की, और स्टार्ट किया। तो सबसे पहला जो चैलेंज होता है इसको स्टार्ट करने में, जो हर व्यक्ति के साथ में आता है, कुछ लोगों को छोड़ दें अगर, तो मैक्सिमम 70-80% लोगों के साथ में सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है इसको स्टार्ट करने में। ऐसे मार्केट में बहुत सारी कंपनियां जिसको आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, 2,000-5,000 रजिस्ट्रेशन ही फ्री होता है। लेकिन यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो था कि आपको कम से कम 2,78,500 चाहिए, 277 की मशीन, और वो अपने पास था नहीं। चाहते तो थे, लेकिन इस पैसे की वजह से लग रहा था कि यार जैसे तैसे करके पैसे का अरेंज किया गया। डॉक्टर अशोक जी ने उसमें मेरा बहुत सपोर्ट किया, सहयोग किया, और वो पैसा अरेंज हुआ, और हमने डिसीजन लिया। और डिसीजन लेने के बाद में इस प्रोडक्ट को अपने घर लेके आया, यूज करना स्टार्ट किया। तो समझ में आया कि यार सच में मैंने इस बार सही डिसीजन लिया, एक अच्छा प्रोडक्ट अपने घर लेके आया। प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया। प्रोडक्ट मतलब मशीन का बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लगे। मशीन से अलग अलग तरीके पानी निकालने लगे, हम सब्जियां धोने लग गए, हम पोछे लगाने में यूज करने लग गए, पीने में यूज करने लग गए, गाड़ी में हमेशा ये पानी रखने लग गए, जिससे मिलते तो उसको बोलते सब ये वाला पानी पीजिए। फिर इस पानी के बारे में बात करने लग गए। ऐसे छोटे छोटे काम करते करते रिजल्ट आना स्टार्ट हुए। फिर हमने एक मशीन लगाई, उससे फिर दूसरी मशीन लगी, तीसरी मशीन लगी, और डेमो दिखाते गए, और ये समझ में आया कि यार ये फर्स्ट मशीन भी जो 13,000 और दूसरी मशीन भी जो 13,000। तो पहले महीने में जब 2 मशीन बिकी तो मैंने कहा पैसा तो है यार, 26,000 रुपए आ गया, मतलब अपना जितना जॉब में सैलरी से मिलता है उतना पैसा तो यहाँ से मिलने लग गया है। तो क्यों नहीं मुझे अब इस काम को स्पीड से करना चाहिए। फिर मैंने नौकरी में से समय बचा करके, क्योंकि मैं प्राइवेट कंपनी में पेस्टिसाइड कंपनी में मार्केटिंग की जॉब में था, तो मैंने शाम का समय निकाला ना, दिन में कभी समय मिला, संडे मैंने फुल टाइम दिया। एक संडे को मैंने 5-5, 6-6 डेमो एक दिन में भी किए, सुबह से लेकर शाम तक।
और सब करते करते लोगों तक ये प्रोडक्ट लेके गए, लोग इस मशीन को लेते गए और कारोबार आगे बढ़ता गया। और आज ये अच्छा लगता है कहते हुए कि पिछले 3 सालों में लगभग 900 से ज्यादा घरों में हम इस एनर्जी कैंगन वाटर डिवाइस को पहुंचाने में सफल हो पाए। आज टाइटन मिरेकल टीम जिस तरह स्पीड से काम कर रही है, उससे समझ में आता है कि जो काम हमने पिछले 3 सालों में किया है, वो काम हमें अब इस 1 साल में करना है। 1 साल में बना, इस साल हमने अगर 3 साल में 900 मशीन सेल करी है, तो हम इस 1 साल में 1000 प्लस करेंगे। ये हमारी टीम का कमिटमेंट है और उसके लिए पूरी टाइटन मेडिकल टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ। टीम इस कदर इस एक्टिविटी मतलब इतना एक्टिवली वर्क फील्ड में है कि मुझे लगता है कि जो मैं करता था उससे ज्यादा आज मेरी टीम के लोग कर रहे हैं। और ये आज जरूरी भी है, आज इस समय को देखते हुए कि अगर आपने अभी नहीं किया, मैंने अभी इस प्रोडक्ट को किसी को नहीं दिखाया, तो हो सकता है कि मैं सोचूं और मैं पहुंचूं उसके पहले कोई और वहां पहुंच जाए और फिर हमें लगे यार काश इसको मैं पहले बता देता तो अच्छा रहता। तो उससे पहले कि हमें लगे कि यार मैं काश मैं पहले कर लेता या मैं पहले पहुंच जाता, तो जिन लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी आ गई, आज 300 से ज्यादा लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक ही चीज कहना चाहूंगा अपने अनुभव से कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास प्रोडक्ट है और अगर आपने डिसीजन भी ले लिया है कि मुझे इस काम को करना है, तो हमें रोज का काम रोज करना होता है। अपने हिस्से की जिम्मेदारी तो खुद को निभाना ही पड़ेगी। हमें अपने हिस्से का काम तो करना ही पड़ेगा। कोई और आकर के कर दे और उससे मुझे पैसा आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। जितना मुझे मिलता है उसका मुझे ही प्राइस पे मुझे ही करनी पड़ेगी। घर से बाहर मुझे ही निकलना पड़ेगा, लोगों को डेमो मुझे दिखाना, क्योंकि बिजनेस इसका है, बिजनेस मेरा है। मैं कोई डॉक्टर अशोक जी पाटीदार का या श्री राम रतन जी मलगाया सर का या राम बहादुर पटेल सर का या महेश जी आड़ा सर का या वैभव साठे सर का बिजनेस तो नहीं कर रहा हूँ। मेरा बिजनेस मेरे से स्टार्ट होता है और मेरी आईडी लगने के बाद में, मेरी मशीन लेने के बाद में जो भी बिजनेस हुआ वो मेरा हुआ। जब बिजनेस मेरा, तो काम कौन करेगा, बिजनेस की चिंता कौन करेगा, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कौन करेगा, तो मुझे ही करना है। हाँ, ये है कि मुझे सिखाएगा कौन, तो सिखाने के लिए जो मेरे जितने भी बाउ अकेडमी के जितने मेरे सीनियर थे, मेरे साथी लोग थे, सब लोगों की मदद से सीखते सीखते हम लोग इसमें आगे बढ़ते गए। बहुत अच्छे से याद है कि जब से इस इंडस्ट्री में आए तब से लेकर के अभी तक पिछले 3 सालों में कोई एक ऐसी मीटिंग नहीं हुई जिस मीटिंग में मेरे अपलाइन ने कहा कि यार वहां पे एक सेमिनार है, वहाँ मीटिंग है, वहाँ आरटी पे, वहाँ अपने को चलना है, और मैंने मना कर दिया हो। क्योंकि एक बात क्लियर, क्रिस्टल क्लियर थी कि अगर कोई इवेंट है तो मुझे जाना है। उन्होंने कहा कि जूम ज्वाइन करना। जब मैं इस जूम मीटिंग को ज्वाइन किया था पहली बार, तो उस टाइम पे इसमें 38 मेंबर्स ज्वाइन थे, 38-40 लोग ज्वाइन होते थे। पर मुझे याद है कि शायद कभी कुछ ऐसा हुआ जिस दिन मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊँ किसी वजह से, लेकिन जूम में अकेला नहीं, मेरे घर में 3 मोबाइल चलते हैं, तीनों में जूम ज्वाइन होती है। तो मुझे सिखाया गया कि आपको सिस्टम को फॉलो करना है, आपको डेली एजुकेशन भी लेना है, हर मीटिंग और सेमिनार में आना है, जो मशीन हमारे घर पे लगी उसका प्रॉपर यूज करना है, उसकी प्रॉपर केयर करना है। अब होता क्या है, मशीन तो लग गई, मैं बिजनेस में लग गया और मैं न तो मशीन का सही से क्लीन कर पा रहा हूँ, न तो मशीन को सही से यूज कर पा रहा हूँ, न मैं पानी का प्रॉपर उपयोग कर पा रहा हूँ, लोगों को जाके बता रहा हूँ बहुत जबरदस्त चीज है, ऐसा है वो। तो फिर कहीं कैसा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, लोगों को बेवकूफ बना रहा हूँ, और ये गलत है। तो सबसे पहले मैंने अपने प्रोडक्ट को 100% यूज किया, और जब मैंने यूज किया तो उस प्रोडक्ट ने मेरे अंदर वो जो परिवर्तन लेके आया, उससे मुझे लगा कि यार ये प्रोडक्ट तो हर घर में होना ही चाहिए, और इसको हर घर में पहुंचाने की जो जिम्मेदारी को हमने उठाई, और इसको काम को हम लोग आगे बढ़ाते गए। और इस जर्नी में बहुत मजा आ रहा है। सबसे बढ़िया मजा तो ये आ रहा है कि इसकी वजह से मैं आज नौकरी से, अपनी जॉब से फ्री हूँ। मैंने 18 महीने शुरुआत के 18 महीने मैंने एनर्जी कैंगन बिजनेस को, मेरी जो मार्केटिंग की जॉब थी एग्रीकल्चर फील्ड की, मैं उस फील्ड में जॉब करते करते मैंने 18 महीने इस बिजनेस को बिल्ड किया। समय को वहाँ मैनेज करना होता था, बहुत मुश्किल भी हुआ करता था, लेकिन मेरे बॉस बहुत अच्छे थे। वैसे बॉस अच्छे होते नहीं है ना, लेकिन मेरे बॉस बहुत अच्छे थे, मेरे बॉस के रिलेशन मेरे से अच्छे थे, और बॉस ने मुझे कभी इस चीज के लिए परेशान नहीं किया। कई बार हुआ ऐसा, तो फिर मुझे लगता था कि सर अगर इस तरह से आप प्रेशर करोगे तो मुझे नौकरी छोड़ना पड़ेगी, अगर आप ऐसा है तो मैं रिजाइन दे देता हूँ। तो वो बोलते थे कि चल ठीक है यार, पर यहाँ पे भी ध्यान दो। मैंने कहा ध्यान पूरा है, सेल पूरा है। तो आज मैं वो बॉस से फ्री हूँ, और आज वो जॉब मेरे पास में नहीं है,
18 महीने बाद मुझे जॉब इसलिए छोड़ना पड़ी कि जब मैं 18 महीने इस बिजनेस को लगातार कर रहा था तो वहां पे मेरी एक आईडी 6 से हो गई थी, फिर दूसरी आईडी 6 से हो गई थी। पहली आईडी पे भी बहुत सारा पैसा आ चुका था, दूसरी आईडी पे इतना पैसा आ गया था कि दोनों आईडी पे 18 महीने में जितना पैसा मेरे को आया था उतना मैंने पिछले 5 साल में नौकरी में नहीं कमाया था, पिछले 10 साल में इस इंडस्ट्री में नहीं कमाया था। तो मुझे लगा कि यार अगर 17-18 महीने काम करके अपने पिछले 15 से 20 साल में जितने पैसा आया उससे ज्यादा पैसा मैंने 18 महीने में निकाला है। तो फिर मैंने राय लिया प्लान से, तो सर ने कहा कि हाँ आपका काम बढ़ गया है, अब आपको अलग अलग स्टेट में जाना पड़ेगा, आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा, काम में समय देना पड़ेगा, तो आप चाहो तो छोड़ सकते हो। तो जब मेरा 20 से लेकर के 30,000 के बीच में सब सैलरी आ रही थी, है ना, इंसेंटिव मुझे बहुत अच्छा मिलता था कि सेल में बहुत बढ़िया करता था, तो बढ़िया पैसा आ रहा था। लेकिन एक समय आया जब डिसीजन लेना पड़ा कि अब ये जॉब मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस जॉब का जो मेरा पैकेज था, एक साल भर का जो पैकेज हुआ करता था, वो पैसा मुझे अब लगभग महीने में आने लग गया था। तो फिर मुझे लगा कि यार अब इसको बंद कर देना चाहिए। और वो काम भी ऐसा था कि मैं जहर बेचने का काम करता था, बेचता नहीं था लेकिन लोगों को मोटिवेट करता था। पेस्टिसाइड कंपनी में था तो काम ही जहर बेचने का था और बहुत अच्छे से उस काम को कर रहा था, लेकिन वो काम गलत था। तो मुझे लगा जरूरी सब काम, मुझे लगा कि यार मैं जो कर रहा हूँ ये सही नहीं है, मेरे को जहर बेचना बंद करके जहर निकालने का तरीका मिल गया है, तो मैं इस काम को करूंगा और उसकी शिद्दत से निभाऊंगा। मैंने बहुत अच्छे से हमने टीम का निर्माण किया, हमारी टीम में धीरे धीरे अच्छे लोग आते गए। शुरुआत में मुकेश जी पाटीदार और उनकी पूरी टीम हमारे साथ में आई, कई लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिला, हम आगे बढ़ते रहे। देन उसके बाद में राजेश धाकड़ आए जो कि आरओ इंडस्ट्री में था। राजेश जी के साथ हमने जब शुरुआत करी तो वो बहुत डरे हुए थे, यार ऐसा नहीं हो, मैंने पैसा लगाया, मेरा पैसा फंस जाए। मैंने उनको ये नहीं कहा था मशीन से फायदा हो, मैंने कहा था इस मशीन को फ्री कर लेंगे, इसमें बढ़िया बिजनेस है और अपन कर लेंगे। तो वो डरा हुआ था कि यार ऐसा नहीं पैसा फंस जाए, अपनी मशीन नहीं बिके, कौन लेगा इतनी मशीन, इतनी महंगी मशीन कौन लेगा, 15,000 का आरओ लोग नहीं लेते, उसमें नाटक करते। तो मैंने उससे कहा था कि यार देख एक बात है, मैंने ले लिया, तू ले ले, बाकी तो लोगों को अपन दे देंगे, हम मिलके करेंगे, इसको देंगे, अच्छे लोगों को देंगे, तू कल लोगों से मिलवा देना। तो राजेश भाई के साथ में जर्नी स्टार्ट हुई, बहुत अच्छी जर्नी रही। एक मशीन को लगाने के, एक मशीन को डेमो दिखाने से लेकर फॉलो तक 5 से 6 बार गए। वही परेशान हो गए यार, बोले अब मत आओ भैया, यार ये लेगा नहीं और आपका यूं खर्चा होता है ना। शुरुआत में डरे वो सच में, उस समय की अगर सच बताऊं तो ये था कि गाड़ी में डीजल कैसे डलवाते थे, और उससे पहले मैं बाइक से चलता था और मेरी बाइक भी एलपीजी गैस से चलती थी, मैंने बाइक में भी गैस की डलवा रखा था। ये सच्चाई है, मैंने 5 साल तक एलपीजी से बाइक चली है, क्योंकि वो बहुत सस्ते चल जाती थी। बाइक में डलवाने के, पेट्रोल डलवाने के लिए भी हम लोग सोचते थे कि यार यहाँ से वहां जाएंगे तो 100 रुपए पेट्रोल खर्च हो जाएगा, उस जगह से हम स्टार्ट किए थे। पर करते 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 सब अच्छा रहा। राजेश धाकड़ के बाद में नरेंद्र जी पाटीदार से मुलाकात हुई, उनको डेमो दिखाया, नरेंद्र जी ने स्टार्ट किया। पहले उन्होंने रिजेक्ट किया, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया, फिर उन्होंने बिजनेस को रिजेक्ट किया, बोले मेरे को ये काम नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। फिर उन्होंने धीरे धीरे बिजनेस को एक्सेप्ट किया और एक समय आया जब हम उनको एक कंपनी का इवेंट था बॉम्बे में, और वहां लेके गए और वहां जाकर के उनको इस बिजनेस का पोटेंशियल समझ में आया। देखिए मैं कहने करूंगा, हर व्यक्ति जो भी आज यहाँ पे लगातार कर रहे हैं और जो भी आप लोग लगातार जोन पे आ रहे हैं, आप सिर्फ वही लोग हैं जो हर मीटिंग और फंक्शन या किसी किसी मीटिंग में गए होंगे, डिसीजन लिया होगा। क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन आप घर बैठे नहीं ले सकते, या आप और हम आमने सामने बैठ करके इतना बड़ा बिजनेस करने का डिसीजन नहीं ले सकते। तो डिसीजन तो अपने बड़े इवेंट में ही होता है। तो नरेंद्र जी पाटीदार सर बॉम्बे गए और वहां से डिसीजन लिया कि इस काम को हम करते हैं, उन्होंने आके स्टार्ट किया। तो आज वो भी सीखे हैं, राजेश जी धाकड़ सीखे हैं। फिर मैंने अपने गांव के पास में मैंने स्टेटस डाला, तो मेरे गांव के पास से फोन आया, बोले यार भाई तो आपने जो स्टेटस डाला क्या है ये। एक वीडियो था पहले, तो एक अंकल का वीडियो था जिनका पूरा पार्किंसंस की बीमारी थी, हाथ हिलते थे, ग्लास में पानी पीते थे तो डूल जाता था। वो वीडियो मैंने स्टेटस पे डाला तो उनका फोन आया, यार मेरा एक दोस्त है उसको ये प्रॉब्लम है, आप ये क्या चीज है, अपन कर लेते इसको। मैंने कहा यार भाई साहब मैं आपको आके दिखाऊंगा। समय लिया, मेरे गांव से 5 किलोमीटर दूर थे, और नाम आप सब जानते हो, नाम है विठल जी बाबू साहब। उनको मैं डेमो दिखाने गया उस दिन, जब मेरे को डेमो दिखाना नहीं आता था, प्रॉपर डेमो किट नहीं थी, बस एक कॉन्फिडेंस था कि इस मशीन के पानी से ठीक हो जाए। गए डेमो दिखाया तो विठल जी को समझ में आया। अब उनको ये तो समझ में आ गया प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन ये समझ में आया कि इस मशीन को हम 5-6 जने मिल करके लेंगे और सबको पानी बांटेंगे और ऐसे प्याऊ लगा देंगे और लोगों ऐसा कर देंगे। दिमाग में जो प्लान बनते हैं सबके, वो प्लान बना। मैंने कहा इनको कैसे क्या किया जाए। अब उनको बिजनेस दिखाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। उनका एक दो बार फोन आया, मैंने कहा पैसा मैं मिलता हूँ, मिल के बात करते हैं, आपको 5-6 आप अकेले को ही लगाना है। अरे नहीं यार इतना पैसा नहीं लगा पाएंगे, अभी घर में घर बनाया तो बहुत खर्चा कर रखा है, अभी नहीं कर पाएंगे इस मशीन का। तो हम सब लोग मिलकर के इसको करेंगे, हम सब एक सामूहिक लोन ले रहे हैं।
तो ऐसी जब मैंने उनको बुलाया और बिठाया और समझाया कि यार इस मशीन को मैं आपकी मशीन को फ्री करवा सकता हूँ, बस ये है कि आपका सहयोग चाहिए। कैसे होगा? मैंने कहा इस पानी को लोगों तक पहुंचाएंगे और जब लोग पानी पिएंगे और लोगों को फर्क पड़ेगा तो लोग बात करेंगे, और जब बात करेंगे तो उनको अपन डेमो दिखाएंगे, और हम अपन पानी नहीं बेचेंगे, हम मशीन बेचेंगे, जो कि ये बिजनेस बहुत बड़ा है। फिर उनको मैंने बिजनेस प्लान समझाया, उनको थोड़ा बहुत समझ में आया। फिर एक मीटिंग हुई, इस मीटिंग में मैं उनके लेके गया, तो वहां पे उनको समझ में आया कि यार ये तो अपन कर सकते हैं। मीटिंग में क्या यार इस काम को तो अपन भी कर सकते हैं। मैंने कर नहीं सकते, अपने को करना है, और फिर स्टार्ट किया। तो आज विठल जी भाई साहब की बात करूँ तो वो शिक्षे हैं, उनके साथ मैंने डॉक्टर अरविंद जी पाटीदार थे, उनको डेमो कोई दिखाना नहीं जाना था। डॉक्टर अशोक जी पाटीदार सर और मलगाया सर उनके साथ में पिछले 1 साल से लगे हुए थे उनको कैंगन बिजनेस समझाने में। तो वो समझना भी नहीं चाहते थे और लेना भी नहीं चाहते थे। डॉक्टर अरविंद जी पाटीदार ने 1 साल तक रिजेक्ट किया डॉक्टर अशोक जी को और मलगाया सर को। उनको ये लग रहा था कि यार ऐसा कुछ होता नहीं है और मुझे ऐसे काम अब करना नहीं है। मैं तो नौकरी चल रही थी, दोनों पति पत्नी गवर्नमेंट जॉब में होना, अच्छी खासी लमसम खेती बाड़ी होना और गाड़ी होना, बंगला होना, सब कुछ है ना, रूम में एसी होना, सब कुछ है। अब उस आदमी का बता रहे हो इस मशीन को बेचने से 13,000 रुपए आएंगे, तो वो नहीं मोटिवेट होगा। तो वो नहीं मोटिवेट हुए और वो कटने लग गए, कॉल रिसीव करना बंद कर दिया। जब पता चला मैंने भी ज्वाइन कर लिया तो मैंने कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन डॉक्टर साहब बोले यार एक बार अरविंद जी से मिलो। मैं मिला तो उनका कहना था कि देखो सर अपने को ये काम करना नहीं है, अपना सब कुछ अब बढ़िया चल रहा है जीवन, अब अपना कुछ नहीं करना है। लेकिन मुझे पता था कि ये करेंगे, क्योंकि संबंध हमारे बहुत अच्छे थे पुराने। तो एक दिन घर गए, बैठे, बातें करी और कोई कैंगन की बातें नहीं करी। 3 घंटे मुझे अच्छे से याद, में 3 घंटे बैठा, दीदी के साथ बैठा, दीदी से दूसरी जनरल डिस्कशन करी। उस टाइम उनका हेल्थ चैलेंजेस था तो कई सारी बात करी। उन्होंने आगे से छेड़ा कि भैया वो मशीन वाला काम आपने भी स्टार्ट किया क्या? मैंने हाँ दीदी किया तो है। कैसे है? मैंने दीदी पानी बहुत बढ़िया है, अगर वो पानी अगर आपको यहाँ मिल जाए, क्योंकि मेरे गांव से आपके गांव की डायरेक्ट बस नहीं है, नहीं तो मैं पानी आपको बस में रख देता। पर दीदी बहुत गजब का प्रोडक्ट है, अच्छा है। मैंने उनको ये नहीं बोला आप ले लो, पर उन्होंने आगे से बात छेड़ी और फिर उन्होंने कहा कि नहीं भैया अगर ऐसा है तो अपन भी इसको करेंगे। जो 1 साल से रिजेक्ट कर रहे थे उनको समझ में आया कि नहीं इसको अपन लेंगे। फिर डॉक्टर अरविंद जी ने डिसीजन लिया, और जब डिसीजन लिया तो वही होता है कि डिसीजन लेने के बाद में जब पानी अंदर जाता है, जिस भी शरीर में पानी जाता है, तो मैं कहता हूँ आप नहीं बोलते हो, किंगन बोलता है। पानी अंदर से बोलता है, जब वो सेल्स के अंदर जाता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, जब इम्यूनिटी बढ़ने लग जाती है, जब हेल्थ में चेंजेस आने लग जाते हैं, जब व्यक्ति कहता है दिन भर फील्ड से आया, शाम को यार थकान नहीं, आज भूख अच्छी सी लग रही है, मैं सुबह फ्रेश बहुत अच्छे से हो पा रहा हूँ, एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। तो जब ऐसी चीजें अंदर से फीलिंग होती है फिर वो अपने वाले को बिना अपने कहे बताना स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर अरविंद जी ने सेम यही किया। उन्होंने अपना जो नियर एंड डियर थे उनको बताया कि यार एक बहुत जोरदार मशीन जापान से हमने मंगवाई है। डॉक्टर साहब ने स्टार्ट किया। आज डॉक्टर अरविंद जी पाटीदार हमें 6 से हो चुके हैं, जैसे राजेश दाकर 6 से हुए, डॉक्टर अरविंद जी पाटीदार 6 से हुए, नरेंद्र जी पाटीदार सर 6 से हुए, विठल जी भावसार 6 से हुए। ऐसे ही चलता गया। फिर मेरे बिजनेस में आगे बढ़े हम लोग। तो मेरे साथ में जो जॉब करते, जिस कंपनी में मैं जॉब करता था, मेरे जॉब में मेरे साथी थे, लगभग 3 साढ़े 3 साल से हम साथ में नौकरी कर रहे थे और मीटिंग में जाते थे। मैंने उनको बताया था कि यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और इस प्रोडक्ट को ले लो, तुम्हारे घर में जो हेल्थ चैलेंजेस तो ठीक हो जाएंगे। मशीन नहीं ले पाओ तो मेरे घर से पानी पहुंचा देता हूँ, पानी पिला दो। मैंने कोशिश करी, लेकिन वहां मैंने कोशिश सही तरीके से नहीं करी। मैंने प्रॉपर, ये गलती हम ज्यादातर लोग करते हैं, है ना, ये गलतियां जो हम ज्यादातर लोग करते हैं कि मैंने दोस्त होने के नाते उसको बहुत ज्यादा न तो प्रेशराइज किया, न उसको प्रॉपर तरीके से गाइड किया, न प्रॉपर फॉलो करवाया, कुछ नहीं। एक बार डेमो चल रहा था, वहां ले जाकर बिठा दिया, उसके बाद उसको बोला लगा ले, उसने बोला नहीं लगा पाऊंगा, मैंने छोड़ दिया। अगर उस टाइम में अपलाइन को लेकर के या मैं खुद फॉलो करता, मैं उसको और अच्छे से पानी पिलाता, उसको अलग अलग चीजें समझाता, तो हो सकता है मशीन ले लेना। लेकिन ये मेरी गलतियां थी कि मैंने वहां पे प्रॉपर ना तो फॉलो किया और ना उसको मशीन लेने के लिए प्रेरित किया, ना मोटिवेट किया। तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती हुई, जिसकी वजह से वो मशीन को नहीं ले पाया। और उसको भी लगता था कि मैं बेवकूफ बन गया, मैंने 3 लाख रुपए लगा लिए। मुझे भी लगता था कि यार ये लोग समझेंगे नहीं, नौकरी इनका माइंडसेट वो जॉब वाला माइंडसेट है, तो अब इनको समझाना भी गलत है, अपन अपना काम करते जाओ। और एक समय आया जब एक मजबूरी हुई, घर में कुछ ऐसी बीमारी आई जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसका इलाज करने से ही मना कर दिया। डॉक्टर ने बोल दिया कि अब ज्यादा दिन नहीं निकालेंगे। और उसके बाद में उन्होंने डिसीजन लिया कि यार ये मशीन मेरे को चाहिए।
और नाम मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, उनका नाम है मनीष जी पाटीदार, जो टीम में ज्वाइन हुए हैं। और वो ज्वाइन कब मैंने डेमो दिखाया था तब मेरी मेरी टोटल 3 मशीन लग चुकी थी। जब मेरी 3 मशीन लगी थी उस टाइम मैंने डेमो दिखाया था, और उन्होंने जो मशीन ली वो मेरे उसमें सेल्स रिपोर्ट में देखता हूँ तो 103 नंबर की मशीन है। मतलब 103 से लेके 103 तक की जर्नी होगी, उन्होंने 103 नंबर पे ज्वाइन किया, प्रोडक्ट यूज किया। फिर मैंने विश्वास दिलाया कि जो पैसा तुमने लगा इसको फ्री करने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो, अगर तुम समय देने के लिए तैयार हो तो। उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने सबसे पहली मशीन अपने रिलेटिव के वहां लगाई, ऐसे करते करते बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर मैंने उनसे कहा कोई ऐसा व्यक्ति जो इस मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में इंटरेस्ट रखता है, ऐसे लोगों से मिलवा। उन्होंने उनके फ्रेंड को मिलाया, विजय जी पाटीदार, जो झालावाड़ से थे। डेमो दिखाने जाने की उनकी हिम्मत नहीं थी, उन्होंने फोन लगाया, उनको यहाँ बुला लिया और हमने मनसूर में डेमो दिखाया, बिजनेस प्लान दिखाया, विजय जी ने बिजनेस को स्टार्ट किया, प्रोडक्ट लिया, बिजनेस स्टार्ट किया। उनके थ्रू हम लोग आगे बढ़े। तो बद्री जी पाटीदार जो उनके गांव पास के गांव में रहते थे, उनको हमने डेमो दिखाया, उन्होंने इस मशीन को लिया। फिर उनके माध्यम से हमें अर्जुन जी पाटीदार मिले, जो कोटा से हैं, जो आज हमारे बिजनेस में एक शिक्षक है। अर्जुन जी को हमने डेमो दिखाया तो उन्होंने पहली बार रिजेक्ट किया, दूसरी बार रिजेक्ट किया, तीसरी बार खूब डिमोटिवेट किया, है ना। पर फिर लास्ट जो हथियार बचता है हमारे पास में होता है कोई इवेंट, और हम इंतजार कर रहे थे कि इवेंट आने वाला है 11 अगस्त को इंदौर में। तो उनको जुलाई से लेके अगस्त तक रोक के रखना था। हम बार बार जा रहे थे, उनसे मिल रहे थे, उनको बोला सर बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि वो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में एक लीडर थे, सक्सेस लीडर थे। तो और ये बात सच है कि किसी लीडर को लाना, लीडर को बिजनेस में कन्वर्ट करना एक बहुत टेढ़ा काम होता है। तो अर्जुन जी को एक बार हमने इवेंट तक लेके गए, और जब वो इवेंट में गए, इंदौर के सायाजी होटल का जो फर्स्ट शंकरनाथ वन था, उसमें वो आए और उन्होंने वहाँ पे जब इस कंसेप्ट को देखा, इसका पोटेंशियल देखा, यहाँ पे सक्सेस रेट देखी, तो अर्जुन जी ने डिसीजन लिया कि यार ये काम अपन करेंगे। और उन्होंने बिजनेस प्लान पूरा अच्छे से समझा, पूरा स्टडी किया, प्रोडक्ट को समझा, और उसके बाद में उन्होंने इस मशीन को लेकर निर्णय लिया। रात को 3 बजे उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया। पहले व्यक्ति थे मेरी टीम में जिन्होंने खुद के मोबाइल से फॉर्म भरा, खुद के मोबाइल से मेल किया कंपनी को, खुद ने अपनी आईडी लगाई, खुद ने अपनी मशीन को ऑर्डर किया, और खुद ने अपनी मशीन इंस्टॉल करी। और फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर हमने कुछ डेमो उनके लिए किए, ग्रुप डेमो किए, और फिर उनके माध्यम से डॉक्टर प्रमोद जी नागर से मिलना हुआ। कविता दीदी और प्रमोद जी नागर सर को हमने जाकर डेमो दिखाया, क्योंकि वो ऑलरेडी इस प्रोसेस के बारे में जानते थे, उनको प्रोडक्ट समझ में आया, डिसीजन लिया। उन्होंने जैसे डिसीजन लिया, तो एक डॉक्टर साहब की एंट्री होना और एक सक्सेसफुल, इस इंडस्ट्री के सक्सेसफुल लीडर है कविता दीदी, तो उन्होंने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया। और समय लगा हमें, पर हम मिलते रहे, बात करते रहे, डेमो दिखाते रहे, ग्रुप डेमो दिखाते रहे, एक्टिविटी करते रहे, एक्टिविटी नहीं रोकी। ये नहीं अब ये आ गए हैं अब इनको छोड़ो आगे बढ़ो। शुरुआत में जो भी सपोर्ट होता है, हम लोग की गलती यही होती है, कोई व्यक्ति आता है तो हम उनको ज्वाइन करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हमें ज्वाइन करके अगर वो हमारे साथ में कंधे से कंधे मिलान के चलने के लिए तैयार है, अगर ये निर्णय ले लिया कि यार मैं इस मशीन के प्रोडक्ट को यूज करूंगा लेकिन मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, अगर उन्होंने आपके सामने अपनी लिस्ट निकाल के रख दी है 200-150 लोगों की, इन लोगों को अपन डेमो दिखा सकते हैं। अगर उन्होंने अपने कोई ड्रीम की लिस्ट निकाली कि मैं इस वजह से इस बिजनेस को करना चाहता हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके सामने आके बैठ जाएगा सर मुझे आपका सपोर्ट चाहिए और ये कारण है जिस वजह से मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो फिर हमारा भी कर्तव्य बन जाता है उसको सपोर्ट करना। तो फिर हमें एक्टिविटी करते हैं और एक्टिविटी से रिजल्ट आते हैं। तो हमने कोटा में काफी अच्छी एक्टिविटी करी। तो आप सब जानते हैं डॉक्टर प्रमोद जी नागर आज किसी नाम के मोहताज, परिचय के मोहताज नहीं, आज पूरा भारत उनको जानता है। और आप एक ऐसे डॉक्टर, मतलब मैंने तो अपनी लाइफ में पहले ऐसे डॉक्टर देखे जो डॉक्टर होने से ज्यादा एक इंसानियत है। उनका जो वो स्टेटमेंट सुना था कि मुझे ऊपर वाले ने सिलेक्ट किया है लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, तो चाहे मैं जिंदगी बचाऊं ऑपरेशन से, चाहे जिंदगी बचाऊं न्यूट्रिशन से, चाहे जिंदगी बचाऊं पानी से, लेकिन मेरा गोल जो है वो लोगों की जिंदगी बचाना है। एंड गोल लोगों की जिंदगी, और मैं कैसे भी लोगों की जिंदगी बचाऊं। और आज हम जानते हैं कि डॉक्टर साहब की एंट्री के बाद में एनर्जी केंगन बिजनेस में काफी मतलब लोगों का विश्वास बढ़ा, कई सारे डॉक्टर्स उसके बाद में ज्वाइन हुए, आज वो भी शिक्षक हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, मतलब शुरुआत के 1.5 साल में जिन लोगों के साथ में मेहनत कर रहा था, और उसमें से कुछ लोग जिसने निर्णय लिया था, आज वो एक सक्सेसफुल लीडर हैं।
आज वो शिक्षे हो चुके हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 से ज्यादा शिक्षे हो चुके हैं। डॉक्टर साहब की टीम में श्वेता मैडम आए जो कि ऑलरेडी एक कॉलेज प्रिंसिपल है, केमिस्ट्री में पीएचडी है, डॉक्टर श्वेता जी नागर, एन के नागर सर आए। उनके माध्यम से टीम में बहुत ही अच्छे लोग आते गए। इधर इधर जब हम लोग बढ़े तो राजेश धाकड़ के साथ में डॉक्टर सुनील सोलंकी जी आ गए। फिर एक और डॉक्टर का रतलाम में पदार्पण होना। फिर डॉक्टर साहब के साथ में हमने बिजनेस प्लान को शेयर किया। प्रोडक्ट बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट डेमो बिजनेस प्लान। हम देखते गए कि कौन व्यक्ति है जिसको करना चाहता है और कौन करता है जिसको जरूरत होती है, जो निडी होता है, जो ड्रीमर होता है, जिसके कुछ सपने होते हैं, वही व्यक्ति इस काम को करता है। क्योंकि इस काम को करने में सबसे बड़ा जो मुझे जो लगता है, जो नेगेटिव पॉइंट ये है मेरे लिए, आपके लिए नहीं हो सकता है, कि मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, मेरी कोई सरकारी नौकरी नहीं थी और मार्केटिंग में था। तो हमें एक आदत पड़ चुकी थी एक बॉस की, कि अगर सुबह बॉस का कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं हो, है ना, हर महीने मीटिंग नहीं हो, टारगेट नहीं दिए जाए, तो हमें लगता ही था काम। तो रोज कॉल आता था, टारगेट होते थे, ट्रैक वीक चलता था, आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चली, बॉस ऑफिस में बैठ के देखता था मैं किस जगह खड़ा हूँ, कौन से गाँव में खड़ा हूँ, कौन सी दुकान पे हूँ। इतना वो मुझे वॉच करते थे। तो मुझे हमेशा एक ऊपर से प्रेशर रहता था कि यार सर देख रहे होंगे, मैं फील्ड में नहीं निकला, तो मुझे सही समय पर तैयार होकर के फील्ड में निकला। बॉस वाली आदत पड़ी हुई थी। और जब यहाँ पे आए तो कोई बॉस नहीं मिला, कोई ये कहने वाला नहीं मिला कि तुमने क्या किया, तुमने कल क्यों नहीं गए, अभी तक इतनी क्यों मशीन बेची, इस महीने तुम्हारा टारगेट क्या है, इस बार तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। ये वो चीजें कहने वाला मुझे कोई मिला नहीं। तो मुझे लगा यार तो थोड़ा मैं रिलैक्स हो गया। पर फिर मैंने कहा यार बिना बॉस के काम चले, बॉस तो ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने बॉस ढूंढा और बॉस मुझे अपने घर में मिल गया। और वो सब आपके पास भी होंगे, आप जाइए अभी आईने के सामने जाके खड़े होइए और उससे बात करिए कि क्या चाहते हो, बता दिए अपना, अपने जितने भी सपने बता दीजिए, फिर वही बोलेगा आपको इस सपने को पूरा करने के लिए ये काम करना पड़ेंगे। अगर आपने आप ये चाहते हो ब्रह्मांड से, आप चाहते हो इस बिजनेस से ये वाली चीजें, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। वो खुद आपसे बोलेगा और वो जो बोले उस टाइम पे जो आपको समझ में आए उसको आप एक्सेप्ट करिए, है ना। तो दो बॉस अभी मेरे पास में, एक तो आईने में दिखता है और एक जो मेरी अपलाइन है। अपलाइन मतलब मेरी वाइफ है, वाइफ की आईडी ऊपर है, फिर मेरी लगी है, तो मेरी अपलाइन मेरी वाइफ है। जो वो मेरे बॉस हैं और मुझे करते रहते हैं टारगेट के, अभी ये टारगेट था, ये नहीं हुआ, डेस्क 2 जाना था, अभी तक नहीं हुआ काम, है। तो वो अच्छा भी लगता है। ऐसा बॉस तो सब चाहते हैं, नहीं चाहोगे तो भी है वो घर में, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। तो बड़ा मजा आ रहा है इस जर्नी में काम करते हुए। और सब जब अच्छे से मेहनत कर रहे थे और मेहनत कर रहे हैं, और अभी एक्टिविटी हमारी टीम में बहुत ही अच्छे से हो रही है। अभी हमने आज से 1 महीने पहले नीमच में एक्टिविटी करी, उसके पहले हमने मंदसौर में एक एक्टिविटी करी, होटल शरणम में। नीमच में हमने होटल सिस्टम में एक एक्टिविटी करी। देन अभी कल ही हम लोग हमारे जो ग्रेट अपलाइन मेंटर डॉक्टर राम बहादुर पटेल सर का सानिध्य हमें मिला, और सर के माध्यम से कल हमने हमारे पास की तहसील है सीतामऊ, वहाँ पर लगभग 100 से ज्यादा लोगों का गैदरिंग था, और ग्रुप डेमो था, बिजनेस एजुकेशन था, लीडर्स मीटिंग थी, और दिन भर का एक सेशन था और गजब का रहा। तो हमारे टीम में हम देख रहे हैं कि एक्टिविटी लगातार 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 हो रही है। और उस एक्टिविटी से ही उसके पहले हम लोग अभी कोटा करके आए हैं, कोटा में हमने 2 एक्टिविटी करके आए हैं। बिजनेस को अगर आगे लेके जाना है तो एक्टिविटी तो चाहिए। और एक्टिविटी क्या चाहिए, वही काम जो पहले दिन किया था वो भी आज कर रहा हूँ, और वो भी हमेशा ही करना है। काम कोई नया नहीं है। हम जॉब में थे, हर साल प्रोडक्ट लॉन्च होता था, नया प्रोडक्ट सीखो, हर साल नई कंपनी आ जाती थी, ये 50 लपड़े थे। अभी एक ही काम है, एक प्रोडक्ट है, दिखाना है, बताना है। और अभी अच्छी बात यह है कि हमारे लिए जिस चीज से मैंने अभी बात करी, कि जब जब जो भी आज मेरी टीम में या आपकी टीम में जो सफल लीडर है, जो अच्छे से वर्क कर रहे हैं और अपने सपने को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो वही लोग हैं जो किसी न किसी बड़े इवेंट में आए हैं। और हमारे लिए एक अच्छी बड़ी खुशखबरी है। हमारे लीडर, हमारे मेंटर वाओ एकेडमी के जो टॉप लीडर्स हैं, इस काम को हमेशा जारी रखते हैं। अभी हम शंखनाथ से आए हैं, शंखनाथ से आने के बाद फिर सर को लगा कि यार आरटीपी होना चाहिए, तो आरटीपी का प्लान किया गया। आरटीपी का प्लान किया तो हम सर्च कर रहे थे काफी दिनों से, हमारी सभी शिक्षक की मीटिंग चल रही थी, कहाँ करना है कहाँ करना है।
कई सारी जगह देखी तो समय, वातावरण, मौसम, सब चीजों को ना, आवागमन के साधन, यातायात, सबको देखते हुए जो सिलेक्ट हुआ है वो उदयपुर हुआ है। तो इस बार हम लोग जो है उदयपुर में आईटीपी करने जा रहे हैं। और अगर वहाँ की अगर बात करें तो वो एक ऐसा लोकेशन है, उदयपुर तो सब हर व्यक्ति जाता है घूमना, है ना। कोई बाहर से जितने फॉरेनर आते हैं वो उदयपुर घूमने जाते ही जाते हैं। तो जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है वो अपने शादियां भी उदयपुर में जाकर, जितने बड़े बड़े राजनीतिक है वो अपने बच्चों की शादियां करने के लिए उदयपुर जाते हैं। एक बहुत ही गजब की जगह है। वहां पे हमने आरटीपी का प्लान किया है 5, 6, 7 सितंबर का। और वाओ एकेडमी उसको पूरा ऑर्गेनाइज कर रही है। वो जो आरटीपी होने वाला है, ऐतिहासिक आरटीपी होना, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन राम बहादुर पटेल सब कर रहे हैं। मैंने अभी 1-2 दिन से मैं सर के साथ में था तो मुझे समझ में आया कि वो कितना बड़ा प्लान इसके लिए लेके चल रहे हैं। लोकेशन इतना गजब का है, होटल इतनी अच्छी है, हर कमरे से आपको बाहर का व्यू दिखाई देगा। अरावली पर्वत श्रेणी, वहाँ पर्वत, पहाड़ी पहाड़ दिखाई देंगे, हरियाली है आसपास, आपको बिल्कुल शहर की भीड़ से बाहर है ना। होटल के रूम बहुत लग्जरी, शानदार होटल है, जितना भी कहूंगा उतना बढ़िया है। अगर 3 दिन हम अपने किसी व्यक्ति को लेकर के वहां पहुंच गए तो इस बात की गारंटी हो जाती है कि वो व्यक्ति हमारे साथ इस बिजनेस को लंबे समय तक स्पीड से बिल्ड करेगा। तो हमारे पास में समय 1 महीना बचा हुआ है, पर वहां पर सबसे बड़ा जो चैलेंज अभी हम लोग फेस कर रहे हैं सभी लीडर्स, वो एक ही है कि टीम बहुत बड़ी है, वाओ एकेडमी बहुत बड़ा हो चुका है और आरटीपी ज्यादा 100 से 150 लोगों तक ही कर पाते हैं। उससे ज्यादा फिर भीड़ में आरटीपी करना, मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि 3 दिन तक वहां रुकना, है ना, सब व्यवस्था देखना तो बहुत हेक्टिक होता है। तो और फिर दूसरा जो इतना बड़ा हॉल मिलना, रुकने के लिए इतने सारे रूम्स मिलना, वो भी पॉसिबल नहीं होता है। किसी भी होटल में मैक्सिमम 70 रूम, 80 रूम, 100 रूम तो बहुत बड़ा होता है। तो अब वहाँ पर रूम की कैपेसिटी है, हॉल की कैपेसिटी, हॉल में इतने लोग बैठ सकते हैं। 2 या 3 घंटे का सेशन होता है तो हम कैसे भी खड़े रहकर भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन तो वो ज्यादा चैलेंजेस हमारे बीच में आ रहे हैं। तो 150 टिकट जो है लॉन्च होंगे और जब वो टिकट ओपन होंगे तो हम लोग जो भी अपने लोग लेके आना चाहते हैं वो टिकट बुक करें। टिकट का प्राइस वगैरह सब ग्रुप में आ जाएगा। सर जो है डिसाइड करके वो भी होटल से बात चल रही, जैसे फाइनल हो जाएगा तो सर आपको पूरा टिकट वगैरह सब बता देंगे। तो इवेंट है और इवेंट में सबसे पहला तो है कि मुझे अपने आप को जाना है और दूसरा अपने टीम के जो लोग हैं जिनको हम चाहते हैं कि ये मेरी टीम में 6 से 2 days 3 बने, उनको लेके जाना है। अगर आप चाहते हो नहीं यार ये 2 या 3 ही रहे तो उसको मत ले आइए। और आप चाहते हो यार ये बंदा ज्वाइन हो गया यार इसको Day 3 बनाना है तो उसको जरूर इस ऐसे इवेंट में लेके आइए। जो लीडर है वो अपने अपने एरिया में अपने अपने जगह पे आरटीपी प्लान करिए, बिजनेस मीटिंग प्लान करिए, सेमिनार का प्लान करिए, बहुत सारी एक्टिविटी करिए। एक्टिविटी से ही रिजल्ट निकल के आता है। तो ये मेरा पिछला 2-3 साल का अनुभव था कि केंगन एनर्जी केंगन के साथ में, कि बहुत ही अच्छा रहा। इसकी वजह से हमें मौका मिला जापान तक जाने का। जापान की धरती पे जाना एनर्जी के अलावा संभव नहीं था। शायद अगर एनर्जी में नहीं होते तो इस जन्म में जापान जाना तो सोच ही नहीं पाते थे। टोक्यो के अंदर लैंड होना और फिर वहां से ओकिनावा जाना और 3 फ्लाइट बदलना और 10-11 घंटे सिर्फ फ्लाइट में रहना, ये सब चीजें हुई तो सिर्फ इसकी वजह से, एनर्जी केंगन की वजह से। और अभी तो शुरुआत हुई है। सपने देखे थे हर साल विदेश यात्राएं करेंगे, उसमें आज हम लोग आ चुके हैं। हर साल विदेश यात्राएं जा सकते हैं, कर सकते हैं। बड़े बड़े सपने देखे थे धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, सिस्टम बहुत अच्छा है, टीम बहुत बढ़िया है। और ये लकी है कि हम वाओ एकेडमी में हैं और हमारे टॉप लीडरशिप इतनी बोले तो हर व्यक्ति के लिए अच्छी सोच वाली लीडरशिप है। हमारी टॉप लीडरशिप चाहती है कि हम सब एक साथ ग्रो करें और इंडिया में और वर्ल्ड में वाओ एकेडमी का नाम ऊपर हो। उसके लिए हमारे जो टॉप लीडरशिप है लगातार इस काम को कर रहे हैं। तो हमें जितना अपलाइन सोचता है उससे ज्यादा करके देना है। नौकरी में मेरा था कि बॉस कहता था कि आपको 50 लाख का सेल करना है तो मैं 54 लाख का करके दे देता था, तो बॉस को मेरे से कभी समस्या नहीं हुई। तो हमें सबको एकजुट होकर के, सभी टॉप लीडर्स को, सभी 6 एंड अबव लीडर्स को मिल करके ऐसा एक माहौल क्रिएट करना है कि अगर केंगन का नाम आए, एनर्जी का नाम आए तो वाओ एकेडमी का नाम पहले आए, है ना। कंपनी के डायरेक्टर या बेंगलोर हेड ऑफिस पे जाएं तो ये बात हो कि यार हाँ ये बंदे जो है वाओ एकेडमी से हैं। और ये सब जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है और उसके लिए करना कुछ नहीं, सिर्फ एक ही काम करना है हमको। एक ही काम करना है, वो काम है अपने हिस्से का काम करना, अपने हिस्से के डेमो करना है, अपने हिस्से की मीटिंग्स करना है, अपने हिस्से के प्लान दिखाना है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि बिजनेस मेरा है,
बिजनेस मेरे अपलाइन का नहीं है, मैंने अपलाइन का बिजनेस, मैंने अपना बिजनेस किया। और अगर हम यहाँ पे बिजनेस में आए हैं तो इसको मुझे ही करना है। इसको 6 से 2 डे 3 जानना है तो मुझे ही मेहनत करनी है, डे 8 जानना तो मुझे ही मेहनत करनी है। पर ये बात अलग है यहाँ पे कैसे टीम का निर्माण होता है, ऐसा टीम का गठन होता है जिसकी वजह से आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ते हो। अगर आप किसी को आगे बढ़ाते हो, किसी की मदद करते हो, तो आप ऑटोमेटिक ऊपर उठते हो। तो ये हेल्पिंग वाला बिजनेस है, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ पर एंजॉय के साथ करना है, कोई बर्डन नहीं है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपने कर नहीं रखा है, 50 लाख 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करके नहीं बैठे हो जो तनाव आएगा। रिस्क यहाँ पे कुछ है नहीं, कोई आपको अकाउंट मैनेज नहीं करना है, कोई शोरूम खोल के नहीं बैठना है, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई लफड़े दफड़े नहीं है। आपको तो खाली ये पता होना मशीन कौन लगा रहा है, कहाँ बिक रही, बस अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता ही नहीं होता है कौन सी मशीन का पैसा आया, ये मशीन लगी कहाँ है, किसने लगाई है। तो थैंक यू सो मच आज जो समय दिया। और रात को ही 10:30-11 बजे सर बोले कि कल का सेशन आप ले लो, तो मुझे लगा कि ठीक है साहब, सर ने कुछ बोल दिया है। और ये शुरू से आदत रही है कि अगर अपने ने बोला कि आप ये कर लो तो मैंने एक ही जवाब होता है, ठीक है सर, है ना। हम तर्क वितर्क नहीं करते क्योंकि हम जानते हैं कि आज हम जो भी है इनकी वजह से, और इन्होंने मुझे कुछ भी बोला है तो इसमें मेरा ही कुछ फायदा होगा। तो आप सब लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। समय हो चुका है तो मैं चाहूंगा कि होस्ट चंपालाल सर और डॉक्टर अरविंद जी पाटिल बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच।